2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे, पहली बार एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ाया गया। उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया है इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ? हम क्यों जवाब दें उनकी बात का? कौन है तेजस्वी यादव? कोई जानता है? कहा भाई इतने लोग जानते हैं कि लालू यादव के लड़के हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, अदरवाइज पार्टी की पूछ नहीं होती है। एक बार आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की पूछ इसीलिए हो रही है क्योंकि वो दिल्ली की सत्ता में आ गई है, अदरवाइज तो इस देश में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कौन किसको पूछता है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने सही कहा था कि संसदीय प्रणाली में चुनाव जीतना जरूरी होता है। जो भी राजनीतिक दल चुनाव राजनीति में आता है उसका काम ही होता है सत्ता की राजनीति करना। बिहार में जब से जो है उपचुनाव कुढ़नी का हारे हैं नीतीश कुमार, तब से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। और 7 दलों का गठबंधन है, 8वां वीआईपी है वो हो या बीजेपी। गठबंधन के दल तो अपने हिसाब से जो है वार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी खुल के नीतीश कुमार पे वार कर रही है। और तो और उन्हीं के पार्टी के नेता हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने हार के दिन ही ट्वीट कर दिया था कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें जनता के हिसाब से चलना होगा, मंथन करना होगा कि हम चुनाव क्यों हारे। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं रिफ्ट है कि महज 3,500 वोटों से हम चुनाव हार गए। 7 दल एक साथ थे। वीआईपी के ऊपर आरोप है कि वो मदद कर रहे थे। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत गए। अब बारी प्रशांत किशोर की है, क्योंकि प्रशांत किशोर की अक्सर जो है नीतीश कुमार हैसियत भी पूछते रहते हैं कि जी वो क्या है जी टाइप का। लेकिन प्रशांत किशोर तेजस्वी की टिप्पणी से इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्से में आए कि उन्होंने तेजस्वी यादव की हैसियत पूछ डाली। यदि वो लालू यादव के बेटे नहीं होते तो फिर उनको कौन जानता है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? चचा भतीजा की सरकार, इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, एक जगह यहाँ जीते। वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग। 15 में इनकी मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता। ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। कितना इनको ज्ञान है भाई। 2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे, पहली बार एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ाया गया। उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया है इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ है? भाई लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के लीडर हैं। आप भी किसी बड़े बाप के लड़के रहिएगा तो उस दल के नेता हो जाइएगा। बिहार के नेता थोड़ी ना है, बिहार की जनता ने उनको चुना है। हम क्यों जवाब दें उनकी बात का? कौन है तेजस्वी यादव? मतलब कौन सा पराक्रम कर दिया उन्होंने? क्या पढ़ाई में पराक्रम कर दिया? बिहार का खेलकूद में नाम कर दिया? बिहार में सामाजिक स्तर पर कुछ काम किया? कोई जानता है? कहा भाई इतने लोग जानते हैं कि लालू यादव के लड़के हैं। हमारे बाबूजी तो नहीं थे मुख्यमंत्री। आप हमारा नाम इसलिए नहीं जानते कि हमने कुछ सही या गलत कुछ काम हमने किया है, इसलिए नहीं ना जानते कि हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री थे। तो 2 स्पोक्स पर्सन को टीवी बैठा कर किसी पर लांछन लगाना, किसी पर कुछ बकवास करना। भाई आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के दिखाइए। आपने कहा था ना कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो 10 लाख नौकरी दिला के दिखाइए। आप काहे नहीं उनसे पूछते हैं कि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में साइन करेंगे, जिस कलम से पहला डिसीजन यही साइन करेंगे कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप लोगों ने पूछा एक बार भी? आरजेडी के नेताओं से पूछा कि भाई कलम टूट गई है कि स्याही से रुक गई है कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही है? आप लोग भी क्या है, नेताओं को मतलब जो सामने अवेलेबल है उसको रगड़ते रहिएगा, और जो सवाल पूछा था ना उसकी हिम्मत आपकी है नहीं। नीतीश कुमार पिछली बार कब लास्ट प्रेस वार्ता की आपको याद है? डर के मारे पत्रकारों के सामने नहीं आ रहे। सुना आपने? तेजस्वी का तो उन्होंने गुतियाचार कर दिया। लालू यादव के बेटा होना ही उनका क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज उन्होंने खेल के क्षेत्र में क्या किया है, पढ़ाई के क्षेत्र में क्या किया है, राजनीति के क्षेत्र में क्या किया है, और पहला चुनाव 2015 का जीते। क्या है उनकी हैसियत, क्या है उनका करियर? फिर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि 10 लाख के रोजगार पे पहली कैबिनेट की बैठक में साइन करेंगे, कलम टूट गई या स्याही सूख गई? उन्होंने वार कर दिया। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके। तेजस्वी यादव तो मान लिया कि से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनसे उम्र में छोटे हैं, और वो चुनावी रणनीतिकार बनकर के 2015 में महागठबंधन को चुनाव लड़ा चुके हैं। तो तेजस्वी यादव को बोल लिए। नीतीश कुमार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा,
और कह रहे हैं कि आप लोग उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में क्यों नहीं रोजगार वाले पे साइन हुआ, 10 लाख रोजगार देने वाले थे। नीतीश कुमार मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार से आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उन्होंने लपेट लिया है कायदे से, कह रहे हैं कि ये लोग क्या बात करेंगे, एक चुनाव उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इनकी क्या हैसियत हो गई है, ये खुद देखें ना। आपको बता दें कि अभी जो है 1-1.5 महीने के गैप पे बिहार में 2 उपचुनाव हुए हैं। मोकामा में पहले दौर में हुआ और गोपालगंज में। मोकामा की सीट गई आरजेडी के खाते में, गोपालगंज की सीट गई बीजेपी के खाते में। अब कुढ़नी की जो अभी चुनाव हुआ वो गई बीजेपी के खाते में, यानी कि बीजेपी ने 2 उपचुनाव जीत लिया। तो मोकामा के बारे में वो तर्क दे रहे हैं कि मोकामा वाला तो बाहुबली अपने बल पे जीते हैं, वो आपकी बदौलत नहीं जीते हैं। तो चुनाव तो बीजेपी जीतती जा रही है, आप कहाँ खड़े हो, आप देखो अपनी जमीन। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी और नीतीश कुमार पे करारा वार किए हैं। अब देखते हैं कि उधर से क्या जवाब आता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक